अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक मेरे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र की परम अहलादनीय शक्ति मां किशोरी श्री राधा रानी राघवेंद्र सरकार राघवेंद्र सरकार की परम अहलादनीय शक्ति श्री किशोरी जी जनक नंदिनी जनकात्मजा मां जानकी, भूत बावन भगवान भोलेनाथ, माता गौरा, पुण्य सलीला मां नर्मदा एवं श्री सदगुरुदेव भगवान, विद्वत्ता की पराकाष्ठा के प्रतिबिंब समस्त श्रोतागण, हमारे आचार्यगण एवं सभी भक्तगण, सभी गौ भक्त और श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासपीठ और व्यास जी सभी के चरणों में एक ही भाव रखते हुए दास प्रणाम करता है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी सभी के चरणों में दास प्रणाम करता है। और इसी के साथ में आज श्री गौ कथा जो हमारे यहाँ पर चल रही है, इसका पंचम दिवस है, समापन दिवस है। सभी भक्तगणों से पहले दास क्षमा प्रार्थी है कि अगर वाणी में कुछ त्रुटियां रह जाएं तो दास को अपना बालक जान करके क्षमा करेंगे। दास आज जो कुछ भी है श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों की आराधना की वजह से है, इसलिए हम सबसे पहले हमारे श्री सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज जो हम सब संत महिमा और गौ महिमा के विषय में जान रहे हैं, यह बहुत ही जो है आज के समय के हिसाब से बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि हमारी गौ माता जो है आज के समय में किस प्रकार से घरों घर ठोकर खा रही है, रोडों पर चल रही है, सभी देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सब देखते हुए भी मौन है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें पता है कि गलत हो रहा है और गलत होते हुए भी हम देख रहे हैं कि गौ माता के साथ में गलत हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम गलत होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, पापी वो नहीं होता जो गौ माता को दंड प्रदान करे, अर्थात किसी लाठी से मारे या कुछ करे, वो तो पापी होते ही है। लेकिन पापी वो भी होता है जो पाप होते हुए देखे। राज्यसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महान धर्मात्मा भीष्म पिता, अंगराज, कर्ण, ऐसे महान धनुर्धारी महान वीर खड़े हुए थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उनसे अपराध बना। भगवान ने बताया कि मुझे शेष प्रदान हुई, मैंने कौन सा पाप किया? बोले तुमने पाप किया नहीं, तुमने पाप होते हुए देखा। और यही बात आज हम सबके साथ में घटित हो रही है। भले कोई पाप ना करे, गौ माता के ऊपर अत्याचार ना करे, लेकिन देख तो रहे हैं। अरे वो हमारी माँ है, और जब माँ के ऊपर अत्याचार होते हुए कोई संतान देखती है तो संतान के ऊपर धिक्कार है, जीना बेकार है उसका, है कि नहीं? जीना बेकार। कोई हमारे माँ बाप के ऊपर अत्याचार करे और संतान बैठे बैठे देखे तो बहुत बेकार बात है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम उनकी महिमा को नहीं जान पा रहे हैं, संतों की और गौ की महिमा को जान नहीं पा रहे, इसलिए ये सब होते हुए देख रहे हैं। अंधा वो नहीं होता जो देख नहीं पाता, अंधा वो होता है जो देखते हुए भी निर्देखा कर देता है। एक सोते हुए व्यक्ति को तुम जगा सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति वैसे ही आंख मूंद के सो रहा हो, चिमाई दाब करके, उसे कभी नहीं जगा सकते, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। इसी तरह आज हम देख तो रहे हैं कि गौ माता संकट में है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, हमारी विचारधारा नहीं है। चलिए, घर में गौ माता नहीं है ये बात छोड़िए,
लेकिन जो रोड पर फिर घूम रही हैं हमारे आगे, इनके विषय में तो हम सोच सकते हैं, संतों श्री मुखारविंद से इसकी महिमा को जान सकते हैं। गौ माता कौन है? साक्षात परब्रह्म, जिसकी सेवा करने के लिए रूप धारण करके श्री कृष्णचंद्र के रूप में आ जाए परब्रह्म, गौ सेवा करने के लिए, गौ चराने के लिए, वो गौ माता है। और हम लोग तो कितने भाग्यशाली हैं कि दुर्लभ मानस, इतना दुर्लभ मानस देह है और हमको प्राप्त हुआ है मनुष्य का शरीर, फिर भी गौ श्रमण महिमा को नहीं जान पा रहे। अरे जरा संतों के चरण कमलों में, सत्संग में जा करके जरा इसकी महिमा को जान करते देखो कि क्या है गौ। भोले बाबा, हमारे कृष्णचंद्र, रामचंद्र सभी गौ को प्रणाम करते हैं, इनकी सेवा करने के लिए रूप धारण करते हैं। पशुपति भगवान कौन है? भोले बाबा पशुपति नाथ, पशुओं के नाथ हैं। बाबा कहते हैं कि जो भक्त गौ की सेवा करता है वास्तव में वो ही मेरा भक्त है, अर्थात ढोंग रचाने से, मेरे मंदिर में आने से पूजा नहीं कहते। कोई भगवान का अगर भक्त है तो उसके दो लक्षण होते हैं। कौन सा? बोले एक तो ब्राह्मणों और संतों के चरणों में उसकी रुचि होनी चाहिए, और दूसरा कि वह गौ महिमा को जाने, गौ की सेवा करता हो। अर्थात वो कितना भी जप तप करता रहे उससे कुछ फल, कुछ भी नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये गौ की सेवा कर रहे हैं। श्री वृंदावन धाम, दास को श्री किशोरी जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हुई है, और दास से वृंदावन धाम में देख ही रहा है कि जितने भी हमारे यहाँ के महान संत हैं, सभी के यहाँ पर जो है सब कुछ होते हुए गौशाला अवश्य है। गौ माता का मंदिर सभी के यहाँ पर है, और एक नहीं, 2000 नहीं, 3000, 10,000 गाय की सेवा कर रहे संत आज के समय में। वृंदावन के जो भी गौशालाएं बनी हुई हैं, उनमें जितने भी महान संत हैं उनके पास अवश्य ही रूप से गौशालाएं हैं, सेवा करने के लिए रहे। क्यों? क्योंकि गौ सेवा करने मात्र से हमें धनोर्धारम बहुपुत्र लाभम, सब कामनाओं की पूर्ति तो होती है, अंत में जो है गोलोक की प्राप्ति होती है। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों का वर्णन किया गया है, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, गौलोक, साकेत धाम, सभी लोगों का वर्णन किया गया है। लेकिन गौ का एक जो है कहा जाता है गौ अर्थात की संगम, जहां पर सब आकर के सम्मिलित हो जाए उसे गौ कहते हैं। किसी नदी का संगम देखा है जहां पर आकर के दो नदियां मिल जाए तो उसे संगम कहने लगते हैं। इसी तरह स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक और गौलोक, जहां पर आकर के पंचम लोक विराजमान हो जाए, मिल जाए, उसे गौलोक कहते हैं, साथ गौ कहते हैं। यही महिमा है कि श्री राघवेंद्र सरकार और श्री कृष्णचंद्र और शिव जी जो है सभी गौ की महिमा का बखान करते रहते हैं, सभी गौ की सेवा करते रहते हैं। आज हम सभी हिंदुओं को जो है गौ की महिमा जानने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है संत चरणों में बैठ करके। देखिए व्यक्ति को कुछ जानने से पहले एक जानना आवश्यक होता है। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेद शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा तब तक। क्यों? कब तक नहीं रहेगा? जब तक हम हमारे खुद के अंदर के ज्ञान को ना जान पाए। दुनियादारी जानने से पहले सबसे पहले आवश्यक है कि हमको खुद को जानना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी वास्तविक शक्ति क्या है, हिंदू क्या है, हिंदू की शक्ति क्या है। वर्तमान में जो समय चल रहा है, हिंदू की शक्ति तो रोडों पर जो है धक्के खा रही गौ माता। हमारे पास शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है। जरा उस शक्ति को पहचानो कि हिंदू क्या है। अपने आत्मा में झांक करके देखो, दुनिया के बाहर छोड़ो, पहले अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं। अगर व्यक्ति ने अपने आप को पहचान लिया तो उसने सब कुछ जान लिया। अगर अपने आप को नहीं पहचाना तो सब कुछ जानते होने भी अज्ञान बन गया।
इसलिए आज गौ महिमा की महिमा हमको जानने को मिल रही है संत चरणों में। पूज्य व्यास जी महाराज सभी संत चरण हमको जो गौ महिमा बतला रहे हैं उसे हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और जो है गौ भक्ति करनी चाहिए। ज्यादा ना बने तो कम करें, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि गौ हमारी माता है और संतान का परम धर्म है कि माता की सेवा करें। सभी से अनुरोध करता है बालक। सभी गौ की महिमा को अवश्य जान रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, लेकिन ऐसा ना हो कि पंडाल में गौ भक्त बन जाए, पंडाल के बाहर जाने के बाद में सब भूल जाएं। गोपाल भगवान का एक नाम है, गोपाल। भगवान ने सब किया करके। श्री कृष्ण चंद्र जो है एक दिन गौचारण के लिए जा रहे थे वन में। अपनी माता से बोला कि मैया अब मैं बड़ो हो गयो हूँ तो मैं भी गौचरान को जाऊंगो। मैया बोली अरे लाला भी कहाँ को बड़े है गयो हो, 6 वर्ष को तू अब है ही, अभी से गौचारण के लिए जंगल चले जाएगो, रुक तो कछु देर। बोले नहीं मैया मैं जाऊंगी। जब मैया ने स्वीकृति प्रदान कर दी तो लाला जो है जाने लगे। अच्छा बोले बालक देख, बड़ी बड़ी गाय को ना तो छोटे बछड़ों को ले जा। तो जब जाने लगे तो मैया ने पैर में जो है पादुकाएं पहना दी ठाकुर जी के। ठाकुर जी बोले कह रही मैया तुम मोह को पादुका पहना रही है। बोले हाँ, वो तो गौशाला की तरफ गए तो देखा कोई भी गऊ के पैर में पादुका नहीं थी। तो भगवान बोले कि मैया तूने तो मोह को पादुका पहना दी, लेकिन जो गाय है इन्हें तो पहनी ना है, तो इनको भी तो पहना। अरे बोले लाला पागल है गए हो, 9 लाख गाय हैं, 9 लाख को कहाँ कहाँ पादुका पहना। तो मैया एक काम कर, मैं भी पादुका न पहनूंगा, मैं भी नंगे पैर गौचारण को जाऊंगा। गौचारण का जब मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने पादुका उतार के नंगे पैर गाय चराई है। इसलिए गाय की महिमा कितनी उच्च है, जितनी भी बता ली जाए उतनी कम है। पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पे आ चुके हैं। अब वो कुछ क्षण हम सभी को मार्गदर्शन देंगे। आज के लिए बालक आप सभी के सामने जो है विराम देता है अपनी वाणी को। कभी भविष्य में और बालक पर कृपा हुई तो बालक अवश्य आप सभी के सामने सत्संग करेगा। इसलिए सभी बालक को अभी जो